कथा है माता अहिल्या का शिला बन जाने का। सबको पता है कि त्रेता युग में एक माता है जिनका नाम अहिल्या है, वो शिला बनी हुई थी। तो कैसे उनको शिला रूप से निवृत्ति होता है, कैसे मुक्ति मिलता है, ये उसका कथा है। एक दिन की बात है, माता अहिल्या के स्वामी का नाम है ऋषि गौतम। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है माता अहिल्या। उनके रूप को देख करके व्यामोहित हो गए देवराज इंद्र, और इतने व्यामोहित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि सीधे उनके कुटिया पधारे और आते हुए माता अहिल्या से बोले कि संगमम तो हम इच्छामि, आपसे संगम का इच्छा है। मैं आपके प्रणय को चाहता हूं, कृपा कर आपके संग को चाहता हूं, कृपा करके मेरे प्रणय को स्वीकार करें, मेरे प्रणय को स्वीकार कीजिए। और अहिल्या उनके प्रणय को स्वीकार कर लेती है। क्योंकि अपने रूप का बखान देवों के जो राजा हैं उनसे सुनकर वो कौतूहल हो जाती है कि मैं इतनी सुंदर हूं, क्या मैं इतनी रूपवान हूं कि मेरा संग देवों के राजा को चाहिए, मैं इतनी सुंदर हूं। यह जानकर उसने इस प्रणय को स्वीकार किया। वह किस रूप में आया था? गौतम ऋषि के ही रूप में आया था। तो कहते हैं मुनि वेशम सहस्त्र कक्षम विज्ञाय रघुनंदना। वो जानती थी मुनि वेशम, मुनि का वेश धरकर, सहस्त्र कक्षम मतलब स्वयं साक्षात कौन है, ये इंद्र है, ये उसको पता है। वो जानती है कि इंद्र आए हैं, जानती है वो। वाल्मीकि जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो किसी बात को छुपा कर नहीं बोले, स्पष्ट स्पष्ट कहा उन्होंने कि मन में पाप आ गया, मन में दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि अहंकार आ गया ना, मैं बहुत रूपवान हूं, यह सोचकर हृदय में अहंकार जब आया तो बुद्धि फिर गई महाराज। हर बार जब भी अहंकार सर चढ़ता तो बुद्धि फिर ही जाती है। इनकी बुद्धि भी फिर गई। जो ही इनकी बुद्धि फिरी
प्रणय को स्वीकार किया और देवराज इंद्र से बोली, सुनिए, अपनी भी रक्षा कीजिएगा, मेरी भी रक्षा कीजिएगा। किससे रक्षा कीजिएगा? गौतमाद, ऋषि गौतम से। मेरी और आपनी दोनों की रक्षा कीजिएगा। देवराज इंद्र मुस्कुराए और कहे, ठीक है। जब मिलकर देवराज इंद्र वापस जाने लगे तो कहे, मैं बहुत प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं और यहां से जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं? जैसे आया था। मतलब मुनिवेश में आए थे और मुनिवेश में ही जा रहे थे। जो ही जाने लगे, गौतम ऋषि आ रहे थे। कुटिया के बाहर ही दर्शन हो गया। गौतम ऋषि देखे, मेरा ही रूप लेकर ये सामने कौन खड़ा है? ऋषि परम चरित्रवान है। उनको समझते देर नहीं लगी, पहचान गए, सामने इंद्र है। इंद्र दुर्बुद्धि, क्यों ऐसे छल किया? अहिल्या माता को उनको पहले ही मना करके निकाल देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दंड की पात्र तो वो भी है ही, और देवराज इंद्र हैं, क्योंकि ऐसा कर्म किया। परम चरित्रवान जब गौतम ऋषि ने देखा तो क्रोध से लाल हो गए। इतना ज्यादा क्रोध किया कि इंद्र को तत्क्षण श्राप दिया। श्राप में कहा कि तेरा वृषण भूमि पर गिर जाए। वृषण जैसे ही श्राप दिया, उनका वृषण टूटकर धरती पर गिर पड़ा। इंद्र चले गए और अहिल्या थर थर कांपने लगी गौतम ऋषि के क्रोध को देखकर। जो ही ऋषि ने उनको देखा और कहा, हे पापनी, दुर्मेधा, बस थोड़े से सुख के लिए तूने जो कर्म किया है, ये कर्म नहीं है, वास्तव में अकर्म है। कहीं से भी यह तुम्हारे कर्म में नहीं आता था। तुमने जो कर्म किया है वह दंड योग्य है। उनको शाप दिया और कहा, हजारों हजारों वर्ष तुम इसी कुटिया में रहोगी। कैसे रहोगी? बिना आहार के, निराहार रहोगी, भूमि पर शयन करोगी, तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। तुम सबको देख पाओगी, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, और तुम इस कुटिया से बाहर भी नहीं जा सकती, यहीं रहना पड़ेगा। अपने लिए ऐसे वचनों को सुनकर, और भूल उनको पता था, उनसे हो चुका था, तो सीधे चरण में गिर पड़ी गौतम ऋषि के और बोली कि महाराज मुझ पर कृपा करिए। मैं जानती हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, किंतु कृपा करिए मुझ पर। ऋषि को दया आ गई। देखे कि पश्चाताप तो अभी ही हो गया, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। गलती को स्वीकार कर लेने से ही थोड़ा पश्चाताप हो जाता है, क्योंकि कम से कम गलती तो स्वीकार किया। बहुतों तो गलती ही स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम गलत नहीं हैं। जो ही उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, ऋषि गौतम ने उन पर अनुग्रह किया। अनुग्रह करने का अर्थ क्या है? कि श्राप दे दिया था, उनके ऐसे कर्म की वजह से श्राप दिया, किंतु इसको अनुग्रह में परिवर्तित कर दिया। मतलब अगर कहीं मानो कि कुछ लॉ बना, जब कानून बनता है, तो अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक दो लाइन और जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। उन्होंने भी यही किया, उस पर करुणा कर कर, दया कर कर उसमें लाइनों को जोड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके अंदर पश्चाताप का भाव आ गया था। अब प्रायश्चित क्या है? कहते हैं कोई भी अपराध होने पर अपराध का बोध हो जाना और उसको स्वीकार कर लेना, हृदय में पीड़ा होना, कष्ट होना, गिल्ट आना, इसको पश्चाताप कहते हैं।
क्योंकि पश्चाताप करने से चित्त हृदय की शुद्धि हो जाती है। अहिल्या को पश्चाताप था, तो उन्होंने उन पर अनुग्रह किया और कहा कि त्रेता युग में दशरथ नंदन राम यहां आएंगे, भगवान श्री राम यहां पधारेंगे और उनके दर्शन से तेरा कष्ट समाप्त हो जाएगा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि राम कौन है? आनंद के सागर हैं, करुणा निधान है। उनके दर्शन से तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उनके अपराध के लिए तब तक क्या होगा? तब तक उनको यही रह करके इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि अपराध किया है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा। और अपराध हो जाने पर बुद्धिमान वही है, बुद्धिमान वो है जिसके अपराध होने पर उसको प्रायश्चित करना है, ये मालूम हो और वो स्वीकार कर ले उसको कि अब तो प्रायश्चित करेंगे। और बड़ा अपराधी कौन है? अपराध करने के बाद भी जिसको ये नहीं बोध हुआ कि उसने अपराध किया है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे लोग का क्या होगा? पतन, साफ और सुंदर अक्षर में पतन हुआ। ऐसा कहकर ऋषि चले गए और अहिल्या वहीं रहने लगी, क्योंकि पश्चाताप करना है, उनको रहना पड़ेगा। त्रेता युग में विश्वामित्र जी से कहते हैं, किनसे? भगवान श्री राम से, कि राम आपके द्वारा इसका उद्धार होगा, कृपा करके इसका उद्धार करें। किसका उद्धार करे? अहिल्या का उद्धार करें। इनके बारे में पूछने पर बताते हैं विश्वामित्र जी, किसको? भगवान श्री राम को, कि तार्येणाम महाभागाम अहिल्याम देव रूपिणीम। तार्येणाम महाभागाम, विश्वामित्र जी तो ये भी कह सकते थे पापनी है, पाप की हुई है, इसका उद्धार करिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तार्ये नाम महाभागम, ना पापनी कहा, ना दुर्मेधा कहा, ना पापचारिणी कहा, कुछ नहीं कहा। उनके लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग किया, सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और कहा महाभागाम, महाभाग्यवान है ये। क्यों भाग्यवान है? कैसे भाग्यवान हुई? क्योंकि प्रभु कल्याण के लिए लोग तो आपके चरण कमलों तक जाते हैं। ये कितनी भाग्यशाली है, आपके चरण कमल स्वयं आए हैं यहाँ पर इसके उद्धार के लिए। तो ये महाभागाम है। अहिल्याम देव रूपिणी, देवी है ये, देवता के समान है, क्योंकि आप इनके उद्धार के लिए आए हैं भगवान। जो ही उन्होंने, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से ये शब्द सुने, लक्ष्मण सहित कुटिया में प्रवेश किया और कुटिया में प्रवेश करके उन्होंने अहिल्या को तारा। तो कैसे? तो मानस जी में आता है कि विश्वामित्र जी कहते हैं उसमें, गौतम नारी शापवश उबल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवीर, कृपा करके अपने चरण कमल के रज को देकर इनका उद्धार करें। जो ही भगवान से उन्होंने ये शब्द सुने, भगवान ने ये शब्द सुने विश्वामित्र जी के, अपने चरण को रखकर तारा। कहते हैं ना, विश्वामित्र महामुनि राय, इनके संग चले दो भाई, कैसे राम तारिका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। तो भगवान ने कमल चरण के रज से अहिल्या को तार दिया, अहिल्या तर गई। ये भगवान राम, भगवान राम की महिमा है। कथाओं, ये कथा कहने का हमारे जीवन में क्या लाभ?
कथाओं का उद्देश्य क्या है, इस कथा का उद्देश्य क्या है? तो इस कथा का उद्देश्य है अपने मन को, अपने हृदय को हरि में लगाना, हरि सेवा में लगाना। कथाओं का उद्देश्य यही होता है कि अपने हृदय को हरि के चरणों में, हरि भक्तों के चरणों में लगाना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह चरित जे गावई हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। ये चरित्र जो गाते हैं, जो राम के चरित्र को गाते हैं, जो हरि गोविंद के चरित्र को गाते हैं, वो कहाँ वास करते हैं? वो परमधाम में वास करते हैं, वो कभी भवकूप में नहीं गिरते। अब भवकूप में गिरने का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही तो भवकूप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको मिलता ही नहीं है। उसको क्या मिलता है? परम मोक्ष मिलता है, परम धाम मिलता है। कहते हैं कि एक पलड़े पर, तराजू के एक तलरे पर कथाओं को रख दो, कथा है मतलब श्रीमद् भागवतम है हमारे ग्रंथ, और दूसरे पलड़े पर ज्ञान रख दो, तप रख दो, कर्म रख दो, यज्ञ रख दो, दान रख दो, हमेशा कथा का पलड़ा भारी होगा। ये कथा है, लोग कथा सुनते सुनते तर जाते हैं। महाराज परीक्षित कथा सुनते सुनते तरे, हम भी कथा सुनते सुनते तर जाएंगे? पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। इसीलिए वैष्णवों ब्राह्मणों के चरण कमलों को पकड़िए, कहिए महाराज बस जहां श्रीमद् भागवतम कथा और हम तो वही हैं, पकड़िए और परम धाम परमोक्ष को प्राप्त होइए। कथा मोक्ष का द्वार है, मोक्ष देने वाला है, हमारी अंतः आत्मा को शुद्ध करने वाला है, हरि का साक्षात्कार कराने वाला है, हरि भक्तों में हृदय को प्रीति देने वाला है, हरि भक्त से जोड़ने वाला है। व्यासपीठ पर बैठे हुए कथाकार महाराज के एक शब्द जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन ग्रंथ को दिया, श्रीमद् भागवतम को दिया, नारायण को दिया, हरि को दिया। आप अपना जीवन वहां दो, फिर भवकूप में आना नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं, ग्रंथों का कहना है, तर जाएंगे। तो हमेशा कथा सुनते रहें, यही इसका लर्निंग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।